गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, पाठ है प्रेरणा के पुष्प, जिसके रचयिता हैं लेखक मंडल जी, है ना। इसमें हमने कुछ पढ़ लिया था और आज पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई ना कोई जीवन में हमें कोई ना कोई घटना ऐसा होता है जो हमें प्रेरणा देता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त रहा करते थे, और इतने व्यस्त रहा करते थे कि दिन रात लगातार वह जो है इधर उधर दौड़ भाग किया करते थे, कठिन प्रयास किया करते थे, कठिन कार्य किया करते थे। और इस कारण से वो कभी कभी अस्वस्थ भी हो जाया करते थे, लेकिन उनको चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन करने का सलाह दिया, थोड़ा विश्राम करने का सलाह दिया, थोड़ा विश्राम करने पर जोर दिया। तब स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बड़े ही विवश होकर वायु परिवर्तन के लिए या विश्राम करने के लिए दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे सुधरने लगा, धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन वहीं पर उन्हें कुछ समाचार मिला कि कलकत्ता में प्लेग व्यापक रूप से फैला हुआ है। ठीक है, कोलकाता में प्लेग जो है व्यापक रूप से फैला हुआ है। और उस प्लेग की व्यापकता को सुनकर कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग जो हैं मारे जा रहे हैं उस प्लेग बीमारी के कारण, और इस समाचार को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बड़े ही स्थिर रह गए, अर्थात बड़े क्षुब्ध रह गए। और क्षुब्ध रहने के साथ साथ वह स्थिर न रह पाते थे और यह का विचलित हो गए थे। और विचलित होने के कारण कोलकाता वह तुरंत लौट आए, दार्जिलिंग को छोड़कर तुरंत कोलकाता लौट आए। और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश देने लगा, जनसाधारण को शिक्षा देने लगा। अपने साथ साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर रोगियों की सेवा में जुट गए थे। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज फैल गया था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग से बचाव के लिए कठोर नियम जारी कर दिए थे, कठोर कानून पारित कर दिए थे, और इस कारण से लोगों में भारी असंतोष था। परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती थी। स्वामी जी के सामने भी यह चुनौती था, और इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और कहाँ से आएगा, इस सब की चिंता जो है स्वामी जी को था। और चिंता करते हुए गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी रुपए कहाँ से आएंगे? तो स्वामी जी ने कहा, यदि आवश्यकता पड़ी तो मठ के लिए खरीदी गई ज़मीन जो है हम बेच देंगे। मठ के लिए जो ज़मीन खरीदा गया है वह लोगों के इलाज के लिए हमें बेचना पड़ेगा तो हम बेच भी देंगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बड़े सहजता के साथ जवाब दिया, उत्तर दिया। इस प्रकार से स्त्री पुरुष जो है हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन नहीं करेंगे। हम मठ में रहेंगे, हम सन्यासी हैं। आवश्यकता होगी तो फिर हम वृक्षों के नीचे रहेंगे, भिक्षा मांग कर, भिक्षा से भोजन ग्रहण कर, भिक्षा से वस्त्र ग्रहण कर ही हम अपना जीवन जो है पर्याप्त रूप से चलाएंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया का निर्माण किया, और कुटिया का निर्माण करने के साथ साथ जाति या वर्ण के विचार को, जाति भेदभाव को छोड़कर असहाय प्लेग की मरीजों को वहाँ लाकर उत्साहपूर्वक कार्यकर्तागणों के साथ मिलकर वह सेवा कार्य में लगे रहे। उसके साथ साथ सेवा कार्य में लगे रहे। शहर की गंदगी जो है धीरे धीरे साफ करने में, औषधि का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा कार्य करने में लगातार लगे रहते थे। स्वामी जी जो हैं स्वदेशियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया कि वास्तव में नर को ही नारायण मानकर हमें सेवा करनी चाहिए। जिन डोम चंडाल अर्थात मोची या जिसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, ऐसे
छोटे जाति के लोगों से भी वह घृणा नहीं करते थे, बल्कि सबको साथ मिलाकर उनकी सेवा कार्य में लगे रहते थे। स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। स्वामी जी ने जिसे समाज जो है उपेक्षा की दृष्टि से देखता था, घृणा की दृष्टि से देखता था, स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपना भाई कहकर गले से लगाया था, आलिंगन किया था। वास्तव में डोम जाति जो है एक शमशान में चीता जलाने का काम और वहाँ के जो अवशेष हैं उसे समेटने का काम जो करते हैं उसे डोम कहा जाता है, डोम जाति के लोगों को। तो उन्होंने उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनके साथ भी एक आत्मीयता के साथ, भाईचारे के साथ उनका भी सम्मान किया और ऐसे सभी जाति वर्ग का सम्मान करते हुए प्लेग से बचाव के लिए प्रयास में लगातार स्वामी जी लगे रहे। बस इतना ही, धन्यवाद।